हाय स्टूडेंट्स, मैं सिबतुल्लाह ज़की आपका मीडिया इसमें स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अगर आप अच्छे हैं तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं नए टॉपिक। हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। जो हमने ट्रिमेटिक रेशियो पढ़ा था ना, उसमें कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने आपको कहा था रेसिप्रोकल होता है साइन का कॉसेक। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा। तो cosec थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू होगा 1/sin थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एक तो ये हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स 1/sec थीटा, है ना। और sec थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ tan थीटा is equal to 1/cot theta and cot theta is also equal to 1/tan theta। हाँ या ना स्टूडेंट, ये था आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, है ना, कि सर आप कैसे इसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हो, जरा बताओ यार, है ना, कैसे हो जाता है ये। अभी आपने पढ़ा, मैं एक करके दिखाता हूं। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं क्या, 1/cosec थीटा होता है। तो RHS से आ जाओ, तो 1/cosec थीटा की जगह क्या लिखोगे, h/p। तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है ना, ये हो जाएगा p/h, हो गया p/h। एंड p/h क्या था, साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन, क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आप XY एक्सिस का नाम सुना होगा, है ना, XY एक्सिस। दिस इज योर X एंड -x, या इसको x डैश मान लो, छोड़ो, x डैश, y एंड y डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें इसको कहते हैं अपन, जो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं XY प्लेन भी कहते हैं, या XY एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, या और XY एक्सिस, ठीक है ना। तो XY प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, एक आपको मालूम है एक सर्किल में कितना एंगल होता है टोटल, 360 डिग्री। तो देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, टोटल कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री, है ना। तो इस पूरे यानी एक सर्किल में कितना क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, 4, है ना, 4। तो एक क्वाड्रेंट कितना डिग्री के बराबर होगा, ये देखिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। एक क्वाड्रेंट कितना है, 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 डिग्री। टोटल कितना एंगल इसमें, 360 डिग्री बाय 90, है ना। तो 90 फॉर द, यानी n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होंगे, 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ये आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, है ना। ये पूरा कितना 360 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, और एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होंगे एक सर्किल में, 4। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होंगे टोटल, 4। आइए स्टूडेंट्स आप बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स के साइन कन्वेंशन इन क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। हेडिंग डालिए, साइन कन्वेंशन इन क्वाड्रेंट, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग अब पढ़ेंगे, हम लोग साइन क्वाड कन्वेंशन पढ़ेंगे। आइए देखिए स्टूडेंट कैसे। दिस इज योर x डैश, y डैश। मैं इसे कह रहा हूं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम मैं दे रहा हूं A, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या था, A मीन्स इसमें जो होता है ऑल आर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर
इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। कैसे बात करते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है साइन कॉस टेन, है ना, कॉसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाई करता है, मान लीजिए थीटा जो लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाई करता है थीटा, वो क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। मैं इसे बात बताऊंगा आपको कि कैसे इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पॉजिटिव होते हैं, है ना। फिलहाल अभी इसको आप समझिए। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग ए कहते हैं। ए मींस ऑल आर पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाइए। सेकंड में हम लोग इसे कहते हैं एस। क्या कहते हैं, एस, यानी साइन एंड कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये सी इसमें पॉजिटिव होता है। रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सब के सब क्या होते हैं इसमें नेगेटिव होते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी की सारी नेगेटिव होती है ना। बाकी जो बच गए आपके, है ना, कौन कौन, कॉस सेक टेन कॉट। इसमें जो थीटा होता है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टी, है ना, AST, है ना। इसमें मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा ये इसमें सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें जो एंगल लाई करते हैं स्टूडेंट्स, थीटा जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स AST और ये हो गया C फॉर मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट क्या होता है, नेगेटिव। इसमें जो थीटा होता है स्टूडेंट वो लाई करता है 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है इसमें थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मैं बात करूंगा आपसे कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या मतलब है इसका, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। इसको माइंड में रखेंगे स्टूडेंट। आइए मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, क्या मतलब हुआ, देखिए सपोज दैट स्टूडेंट ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये, ठीक है, और ये यही है ना। इसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपका, ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है ना आपका, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये, और ये इधर पॉजिटिव वाई, तो ये भी पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस एंगल की बात कर दी, ठीक है, किसकी बात कर दी, इस एंगल की बात कर दी, है ना। जैसे स्टूडेंट अगर समझाना हो मुझे ज़्यादा बेहतर, आप इस पर समझ सकते हो, जैसे, ठीक है। इसी पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, ओके। मैं इसको सिर्फ रब करता हूँ, देखना आप। मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना। देखो आप क्या करो, एक एंगल ड्रॉ करो, यहाँ से मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ये रहा अपना, ठीक है। तो अगर इसे ट्रायंगल बनाना होगा तो ये होगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी इस एंगल के लिए अगर ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो P/H दोनों पॉजिटिव, यानी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई नहीं आई, आई। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा। टेन थीटा निकालो स्टूडेंट्स, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस पॉजिटिव, है ना। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर एंगल क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो, तो उन सब की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगी, है ना। अगर एंगल क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले लो आप, एंगल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आइए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं अपन। मैंने कहा साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। आइए स्टूडेंट बात करते हैं। ये हो गया आपका, है ना,
ये हो गया, चलो इसी को ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, अच्छा होगा। ये होगा आपका इस थीटा के लिए, है ना, ये थीटा आपका, तो ये बेस होगा, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी पी बाई, तो परपेंडिकुलर तो ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों का बीच का है, तो साइन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉसेक थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा यानी इसका जस्ट अपोजिट, हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर, तो ये भी तो पॉजिटिव है। अब उसी में जो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय, तो बेस इधर है, बेस क्या होगा, नेगेटिव माइनस बी, हाइपोटेन्यूज एच, कॉस थीटा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, है ना। तो अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो कॉस ले लो, टेन ले लो, सेक ले लो, कॉट ले लो, सबकी वैल्यू नेगेटिव आनी है, ठीक है। और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और साइन और कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आइए टेन थीटा में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मैंने कहा कि टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट नेगेटिव होता है। आइए देखिए, ये हो गया, ये रहा स्टूडेंट्स, ये अगर थीटा है आपका तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। देखो टेन थीटा लेना है अपने को, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस नेगेटिव कैंसिल, परपेंडिकुलर बाय बेस पॉजिटिव आ गया, टेन थीटा पॉजिटिव। इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब उसी में आ जाइए साइन थीटा, अगर इसमें लेना हो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 270 डिग्री से छोटा हो, तो वो एंगल है साइन थीटा में। अगर साइन थीटा की वैल्यू उसके लिए निकालना हो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नीचे मतलब नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो दोनों के पॉजिटिव, वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, है ना। उसे कॉस थीटा देख लो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इधर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आपको मैं बात कर दूं आपसे, मैंने इसमें कहा आपसे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो आइए देखिए कॉस और सेक कैसे पॉजिटिव होता है। ऐसे ले लो, है ना, ये थीटा है, ये ट्रायंगल होगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आइए कॉस थीटा अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, सपोज स्टूडेंट यहां से ऐसे लो, है ना, ये होगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इसके लिए पर क्या होगा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो उधर है पॉजिटिव बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका रेसिप्रोकल का पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एच नेगेटिव, इसलिए मैंने कहा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको बताना है। देखो एक क्वेश्चंस अपन करते हैं इस पर स्टूडेंट्स, है ना, क्वेश्चंस अपन देख लीजिए। आपसे बोला साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो देखो 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, कॉस 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में 45 डिग्री लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोला इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। तो 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके स्टूडेंट, आइए उसी तरीके सेकंड क्वाड्रेंट पे अपन बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, है ना, जैसे देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी देखिए साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो याद रखो मैंने क्या कहा था, ASTC याद रखना, ASTC ऑल आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री कौन से में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये कितना 90 टू 180 डिग्री से बीच में, है ना, 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये तो 120 डिग्री है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और मैंने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। आपसे बोल दे बेटा कॉट
150 डिग्री, सॉरी कॉसेक 150 डिग्री। देखो तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वहीं पर आपसे कोई कहते हैं कॉस 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अच्छा 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस क्या होगा, नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, tan 120 डिग्री वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, हाँ या ना, मजा आ रहा है क्या, चलिए मजा आएगा। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अपन देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने कहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आइए बात कर लेते हैं, पहले इसको बता लेते हैं, है ना स्टूडेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट कितना होता है बाबू रे, 180 डिग्री से बड़ा हो थीटा और 270 डिग्री से छोटा हो। आइए तो इसमें जैसे बात करते हैं अपन क्या कि साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री मैंने क्या आया था, ASTC, तो T क्या 10, बाकी 10 और कॉट पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, तो साइन 210 डिग्री, 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव, है ना। दूसरी का ये कॉस, है ना, कॉस अगर हम बात कर लें आपसे कॉस 240 डिग्री तो ये भी नेगेटिव। हाँ tan 210 डिग्री, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये होगा पॉजिटिव। कॉट 240 डिग्री पॉजिटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से आप आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 270 डिग्री से बड़ा होता है थीटा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो आइए इसमें देखते हैं अपन, है ना, साइन कितना आप ले लो, साइन 300 डिग्री, है ना, साइन 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 300, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी जगह ये 10, है ना, क्या ले लो 10, है ना, तो आप ले लो 10 330 डिग्री, 10 330 डिग्री नेगेटिव। उसी में आ जाओ कॉस 330 डिग्री पॉजिटिव, सेक 300 डिग्री पॉजिटिव। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हम लोग फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक पर रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।